हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली हमारे गृह मंत्री ने जम्मू एंड कश्मीर से अफस्पा हटाने की बात की और कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर से अफस्पा हटाया जाए और वहां की जो कानून व्यवस्था है उसे वहां की पुलिस के ऊपर छोड़ दी जाएगी। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है कि हमारे गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अब परिस्थितियां काफी सामान्य हो गई हैं, जैसे कि हर स्टेट में होती है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, हमारे गृह मंत्री ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, सरकार इस बात पर क्यों विचार कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर से अफस्पा हटाया जाए और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को फाइनली वहां की पुलिस को सौंप दी जाए। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अफस्पा आखिर है क्या। देखिए, भारत में जब कोई जगह अशांत हो जाती है तो वहां का सामान्य प्रशासन हमारे सैनिकों के हवाले कर दिया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की अच्छे से देखरेख हो सके और आवश्यक समझे तो किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने, उन्हें गिरफ्तार करने, इवन गोली चलाने का अधिकार भी इन्हें रहता है। और अफस्पा कानून के तहत ही किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि आर्टिकल 370 के बाद गवर्नमेंट ने अफस्पा कानून लागू कर दिया था ताकि वहां पर कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। और रिसेंटली हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार भविष्य में जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने पर विचार करेगी। स्थिति सामान्य हो रही है और हम जम्मू कश्मीर से इसे हटाने पर तेजी से विचार कर रहे हैं। हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को केवल जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में सच में स्थिति सामान्य हो गई है? देखिए, इसका जवाब भी अमित शाह जी देते हैं कि सरकार ने पहले ही सैनिकों की वापसी के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया है और ये प्रक्रिया चुनाव के बाद शुरू की जाएगी। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर नई दिल्ली को भरोसा नहीं था, लेकिन आज वे किसी भी स्थिति से निपटने में सबसे आगे हैं। पहले सीआरपीएफ और सुरक्षा बल कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते थे, लेकिन अब सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस को सशक्त बना दिया है और अब वहां किसी भी स्थिति को संभालने में सबसे बेहतर है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत कर रहे हैं और यहाँ अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब ज्यादातर एनकाउंटर पुलिस ही कर रही है। हम उन्हें समर्थन के लिए केवल केंद्रीय बल देते हैं, सेंटर फोर्सेस देते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि शायद चुनाव के बाद जम्मू एंड कश्मीर से इस कानून को हटा के वहां की कानून व्यवस्था पुलिस को दे देगी। देखिए, आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर देखना किसी भी स्टेट में पुलिस का काम होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में बकायदा इसका जिक्र है। लेकिन जब भारत ने आर्टिकल 370 को अबोलिश किया था, तब सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी उसे संभालना बहुत जरूरी थी, क्योंकि वहां पर अलगाववादी ताकतें बहुत एक्टिव थी। उस टाइम कुछ भी बड़ी घटना हो सकती थी और जनरली पुलिस इन्हें संभालने के लिए इतनी कैपेबल नहीं होती। लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस के लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशंस ने जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन को पूरी तरह नॉर्मल कर दी। आपने देखा होगा कि G20 के टाइम एक समिट हमने जम्मू एंड कश्मीर में की थी और रिसेंटली वहां पर फॉर्मूला 1 रेसिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये चीजें दिखाती है कि वहां पर अब चीजें पहले से काफी बेहतर है और सरकार का ये मानना भी है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को सशक्त बना दिया गया है, जो वहां की सिचुएशन आसानी से हैंडल कर सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।